हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रसमलाई बनाएंगे। ऐसे तो लगता है रसमलाई बनाना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। अक्सर हम लोग बाज़ार से ख़रीद लाते हैं, वही रसमलाई आज हम लोग घर पे बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने 1.5 लीटर फुल क्रीम गाय का दूध ले लिया है। इस रेसिपी के लिए गाय का दूध ज़रूरी है। इसको हम बाद में बताएंगे क्यों लेते हैं गाय के दूध को। अब हम दूध को गर्म होने के लिए गैस पे रख दिए हैं। जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम इसकी फाड़ने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि छेना बनाना है इसका। हमने एक नींबू ले लिया है। अब हम इसका रस निकाल लेते हैं, छन्नी पे निकाल लेते हैं, जिससे रेसे नहीं जाए और आसानी से छन भी जाए। ऐसा करने से जो नींबू के रेसे हैं वो छेने में नहीं जाएंगे, नहीं तो छेने में खटास हो जाएगी। इसलिए छान के लेना है नींबू के रस को। आप विनेगर से भी छेना बना सकते हैं, विनेगर से भी फाड़ सकते हैं दूध को, लेकिन नींबू इजली सबके घर में मिल जाता है, इसलिए हम नींबू से फाड़ेंगे। अब हम गर्म पानी मिला देते हैं नींबू के रस में और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम लेमन जूस को एक साइड में रख देते हैं। दूध देख लेते हैं। देखिए दूध हमारा बॉयल हो रहा है। अब हम चलाते हुए बॉयल कर लेते हैं दूध को। दूध में मलाई नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे ही चलाते रहना है जिससे मलाई न पड़े। मलाई पड़ने से छेना अच्छा नहीं बनता है। देखिए हमारा दूध बॉयल हो चुका है। अब हम उतार लेते हैं दूध को और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूध को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, 15% ही ठंडा करना और 85% गर्म रखना है। ऐसे ही चलाते हुए ठंडा कर लेते हैं जिससे जल्दी हो जाए। ऐसा करने से छेना हमारा बहुत मुलायम बनता है। देखिए हमारा दूध हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हम नींबू का रस डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा डालते रहना और चलाते रहना है। फिर नींबू के रस को डाल देते हैं, फिर चला देते हैं। ऐसे ही करते हुए सारा नींबू का रस डाल देना है। देखिए हमने सारा नींबू का रस डाल दिया। अभी हमारा दूध फटा नहीं है, इसलिए हम गैस पे रख देते हैं और गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। देखिए हमारा दूध फटना शुरू हो चुका है। बस 1 मिनट में ही दूध फट जाएगा। देखिए दूध फट चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और उतार लेते हैं दूध को। देखिए परफेक्ट छेना तैयार हो चुका है। अब हम इसको छानने की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए एक बड़ा बाउल ले लिए हैं और एक छन्नी ले ली है। अब हम एक मार्किन का कपड़ा ले लेते हैं। आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन कपड़ा ऐसा लेना है जिससे आसानी से छन जाए और छेना परफेक्ट निकल आए। अब हम छेना को छान लेते हैं। अब हम तुरंत ठंडा पानी डाल देते हैं और अच्छे से धो लेते हैं। ऐसा करने से हमारा छेना एकदम मुलायम बनता है और जो खटास नींबू की है वो भी निकल जाएगी। अच्छे से धो लेना है। देखिए हमने अच्छे से छेने को धो लिया है। अब हम अच्छे से निचोड़ देते हैं, सारा पानी निचोड़ के निकाल देना है। अच्छे से दबा दबा के निचोड़ देना है जिससे सारा पानी निकल जाए। देखिए हमने सारा पानी निकाल दिया है। अब हम छन्नी में रख देते हैं छेना को और 5 मिनट ऐसे ही रख देते हैं जिससे एक्स्ट्रा पानी और निकल जाए। आप इस पानी को फेंकिए मत। आप इससे सब्जी की ग्रेवी बना सकते हैं या फिर आटा गूँथ सकते हैं। ये पानी बहुत ही टेस्टी और लाभदायक है। देखिए हमारा छेना परफेक्ट तैयार हो चुका है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, सारा पानी निकल चुका है। अब हम इसको एक थाली में ले लेते हैं और अच्छे से उंगलियों से मसल लेते हैं। पहले उंगलियों से मसल लेना है अच्छे से, जिससे मिक्स हो जाए। देखिए हमने मसल लिया है। अब हम एक छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेते हैं। आप अरारोट ले सकते हैं या फिर मैदा ले सकते हैं। ऐसा करने से रसमलाई वाला जो रसगुल्ला है वो पकाते समय फटता नहीं है और परफेक्ट रसगुल्ला तैयार होता है। इसलिए एक चीज़ ज़रूर डालें। अगर आप फास्ट के लिए बना रहे हैं तो ना डालें, ऐसे ही बना लें। अब हम बताते हैं गाय का दूध क्यों ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। गाय के दूध में फैट कम होता है, इसलिए रसमलाई या फिर छेना पकाते समय फटते नहीं हैं। इसलिए गाय का दूध बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। अगर आप भैंस का दूध यूज़ कर रहे हैं तो आप भैंस के दूध को पहले अच्छे से उबाल लें, फिर उस ठंडा कर लें, फिर उसकी क्रीम निकाल लें, तब फिर गर्म करके तब उसका छेना बनाएं, तब नहीं फटेगा। लेकिन हो सके तो गाय का दूध ही यूज़ करें। देखिए हमारा परफेक्ट डो तैयार हो चुका है। अच्छे से चिकना हो गया है, एकदम स्मूथ हो गया है, आटे जैसा लग रहा है। ऐसे ही परफेक्ट डो चाहिए। इसको बनाने में 7 से 8 मिनट लग गए हैं। अब हम 2 पार्ट कर लेते हैं और अच्छे से चिकना कर लेते हैं।
अब हम छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट के कर लेते हैं। ऐसे ही पीसेस कट कर लेना है। देखिए हमने पीसेस कट कर लिया है। अब हम एक पीस को ले लेते हैं और अच्छे से हथेलियों पे चिकना करके गोली बना लेते हैं। अगर आपको चपटा बनाना है रसमलाई तो चपटी रसमलाई बना सकते हैं, लेकिन हम गोल शेप में रसमलाई बना रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग रसमलाई का शेप दे सकते हैं। ऐसे ही सभी रसमलाई बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने सभी रसमलाई बना के तैयार कर ली हैं। अब हम एक कढ़ाई में 400 ग्राम चीनी ले लेते हैं। अब हम 1 या फिर 1.25 लीटर पानी ले लेते हैं। इस चाशनी को पतली ही बनाना है, क्योंकि हम इसमें रसमलाई वाले छेना के रसगुल्ला पकाएंगे, इसलिए पतली चाशनी ही बनाना है। अब हम चलाते हुए अच्छे से चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और हल्का सा बॉयल आने लगा है चाशनी से। अब हम फ्लेवर के लिए 2 हरी इलायची डाल देते हैं तोड़ के और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए चाशनी हमारी गर्म हो चुकी है अच्छे से और अच्छे से बॉयल भी आने लगा है। अब हम इसी स्टेज पे रसगुल्ला डाल देते हैं रसमलाई वाले। एक एक करके डालना है, एक साथ में पूरे रसगुल्ले नहीं डालना है। एक बार में सारे रसगुल्ले डाल देंगे तो चाशनी का टेम्परेचर लो हो जाएगा और हमारे रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे और फट भी सकते हैं। अब हम ढक के हाई फ्लेम पे 6 से 7 मिनट पका लेते हैं। ऐसे ही पका लेना है 6 से 7 मिनट। देखिए हमारे रसगुल्ले हल्का सा फूल रहे हैं। देखिए कितने बड़े बड़े फूल चुके हैं। अब 6-7 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम हल्के हाथों से कलछी से चला देते हैं, जिससे चारों तरफ से अच्छे से पक जाएं। हल्के हाथों से ही चलाना है, बहुत दबाव डाल के नहीं इनको चलाना है, नहीं तो फट भी सकते हैं। अब हम फिर एक बार ढक देते हैं। एक बार के रसगुल्ला पकाने में 15 से 16 मिनट लग जाते हैं। जब तक रसगुल्ला पक रहे हैं तब तक हम रसमलाई की रबड़ी बना लेते हैं। उसके लिए एक कढ़ाई ले ली है हमने और गैस पे रख दिया है। अब हम आधा लीटर फुल क्रीम दूध ले लेते हैं और अच्छे से दूध को पका लेते हैं। देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम अच्छे से चला देते हैं, जिससे चिपके नहीं दूध। अब हम थोड़े से इलायची के दाना ले लेते हैं फ्लेवर के लिए। थोड़े से केसर के धागे ले लेते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं कट करके। हमने काजू पिस्ता बादाम को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही पका लेते हैं। जब तक हमारी रबड़ी पक रही तब तक हम रसगुल्ला चेक कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे रसगुल्ले बन के तैयार हुए हैं रसमलाई वाले। बिल्कुल भी फटे भी नहीं हैं ना चपटे हुए हैं। कितने परफेक्ट रसगुल्ला तैयार हुए हैं। अब हम एक बाउल में आइस ले लेते हैं और इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम सभी रसगुल्ले रसमलाई वाले इसी आइस में डाल देते हैं। ऐसा करने से जो हमेशा शिकायत रहती है कि रसगुल्ले हमारे बनने के बाद फूलने के बाद चिपटे हो जाएंगे, वो चिपटे नहीं होंगे। अब हम चाशनी भी डाल देते हैं आइस में और ऐसे ही थोड़ी देर रख देते हैं। अब हम अपनी रबड़ी चेक कर लेते हैं रसमलाई वाली। देखिए ये भी लगभग तैयार हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा लेमन फूड कलर डाल देते हैं। इसे केसर कलर भी कहते हैं। इसे हलवाई लोग भी डालते हैं। इसे डालने से रसमलाई देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। अब हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी डालने से जो हमारी रबड़ी पतली हो गई है, थोड़ा सा पका लेते हैं। देखिए परफेक्ट रबड़ी तैयार हो चुकी है। बस इतनी ही पकाना है इसको। अगर गाढ़ी कर देंगे तो रसमलाई वाले रसगुल्ले इसको सोख नहीं करेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। एक बार रसगुल्ला चेक कर लेते हैं रसमलाई वाला। देखिए कितने स्पंजी और कितने सॉफ्ट रसगुल्ले बने हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। कितना रस पिए हैं ये। देखिए कितना रस निकल रहा है निचोड़ने से। अब हम सभी रसमलाई वाले रसगुल्लों का रस निचोड़ के रबड़ी में डाल देते हैं। रबड़ी हमारी हल्की सी गुनगुनी है। आपकी रबड़ी अगर ठंडी हो जाए तो थोड़ा सा गुनगुनी कर लेना है।
हल्का सा गरम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं गरम करना है। अब हम सभी रसमलाई वाले रसगुल्ले निचोड़ के रबड़ी में डाल देते हैं। देखिए हमने सभी रसमलाई को रबड़ी में डाल दिया है। अब हम 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देते हैं। ऐसा करने से रसमलाई भी रबड़ी को पी लेगी और ये ठंडी भी हो जाएगी। ठंडी रसमलाई खाने में तो अच्छी ही लगती है। देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, हमारी रसमलाई ठंडी भी हो चुकी है और रबड़ी भी हल्की सी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसको एक ट्रे में निकाल लेते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पंजी रसमलाई बनके तैयार हुई है। आप लोग भी घर पे बना सकते हैं। बस बनाते समय कुछ बातों का ध्यान देना है तो परफेक्ट रसमलाई बनके तैयार हो जाएगी। अब हम ऊपर से रबड़ी डाल देते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देते हैं। अब हम आपको एक रसमलाई दिखाते हैं। देखिए कितनी रसीली बनी है, अंदर तक रबड़ी को ऑब्जर्व कर लिया है। देखिए कितना रस निकल रहा है निचोड़ने से, कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। आप लोग भी बना सकते हैं। अब हम दूसरी दिखाते हैं। सारी रसमलाई ऐसे ही रबड़ी को ऑब्जर्व कर ली है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। अब मैं हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल लग रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।